आदरणीय श्रोतागणों और देवी माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का हिंदी रूपांतरण सुनाने की प्रयास करता हूँ। देवी माता रानी आपके और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, यही कामना करते हुए मैं आपको सुनाता हूँ। देवी की हितकारिणी देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों के संहार करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के अंगों से अवतरित हुई थीं, उसका वर्णन मैं सुनाता हूँ। ध्यान। जिनके कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र और धनुष बाण है, जिनके शरीर की दीप्ति सारदी चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रिलोक की आधारभूता और शुंभ निशुंभ आदि दानवों का संहार करने वाली है, उन गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं निरंतर स्मरण करता हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद से चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रिलोक का राज्य और यज्ञ भाग छीन कर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दैत्यों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा राज्य छीनकर उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकटपन्न स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को मेरा सदैव नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं। रुद्रा, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्स्नायी मई चंद्ररूपिणी तथा सुख स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरण में आगतों की कल्याणकारिणी वृद्धि तथा सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। नैसृतयी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, सर्वाणी स्वरूपा जगत जननी को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा, संकट हारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को मेरा सतत प्रणाम है। अत्यंत सौम्या, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम है। सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जाने जाने वाली देवी को मेरा सतत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में बुद्धि रूप में निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में क्षुदाग्नि रूप में विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में तृष्णा रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों को क्षमा रूप में विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप में स्थित है, उन्हें मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। लज्जा रूप में स्थित देवी जो सभी जीवों में विद्यमान है, उनको भी मेरा प्रणाम है। शांति के रूप में स्थित सभी जीवों में देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित देवी माँ को मेरा नमस्कार है।
जो सभी जीवों में कांति रूप में स्थित है, उस देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में लक्ष्मी रूप में स्थित देवी माता को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में वित्तीय रूप में विद्यमान देवी माता को मेरा नमस्कार है। उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों में स्मृति रूप में स्थित देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। जिन देवी को सभी जीवों में दया रूप में स्थित है, उन्हें भी मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में तुष्टि रूप में स्थित देवी माता को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मातृ रूप में विद्यमान है, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। देवी माँ जो भ्रांति रूप में सभी जीवों में स्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली है, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी को इस सृष्टि में चैतन्य रूप से व्यापित है, उस देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपने इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्तवन तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल में जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करे तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करे। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त होकर इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति युक्त चित्त के पुरुषों द्वारा स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट को नष्ट करें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहाँ श्री पार्वती देवी आई हुई थीं। उन सुंदर भुक्ति वाले भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे ही इस त्रिलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया। एतदर्थ वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वहाँ शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप में देवी अंबिका को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखा है, जिसकी कांति से हिमालय उद्भासित हो रहा है। वैसा रूप मैंने कभी किसी का नहीं देखा। हे असुराधिपति, आप पता लगाइए वो कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कमनीय है। वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान में है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे दैत्यराज, इस समय आपके गृह संसार में सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में उच्चैश्रवा को आपने ही इंद्र से छीना है। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ ही पड़ा है। महापद नामक कुबेर की निधि आपने छीनकर हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित कलिंजनी नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं मुरझाते और सदा ही हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाले वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी
आपने अधिकार में ले ली है। वरुण का पास समुद्र गर्भ के अनेक रत्नों आपके अनुज निशुम्भ के पास है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है। फिर यह स्त्री में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा। चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा, तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उसने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त कर ली है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दंतचित्त होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञ अंशों का मैं ही भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर में मंथन काल में उत्पन्न उच्च श्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों, गंधर्व या नागों के अधिकार में थे, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं। तो तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपयोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपयोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वरण करके तुम अतुलनीय संपत्ति तथा ऐश्वर्य की उत्तराधिकारिणी बनोगी। अपने बुद्धि से ऐसा विचार करो कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा। दूत के मुख से ऐसी बातें सुनकर कल्याणमयी भगवती जगधात्री दुर्गा मन से गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगीं। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो भी बात कही वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोक में इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदिश महापराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले से जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अल्प ज्ञान के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी कोई प्राणी मुझे संसार में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे समान पराक्रमी और साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दें तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है। इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमान पूर्वक बातें न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का भी साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेले स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्र आदि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतः तुम
मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने में तुम्हारी महत्वा की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी माँ ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे कैसे भंग करूं। अतः अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझा कर कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तो श्रोतागणों, ये दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। देवी माता रानी आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें दोस्तों। आगे अब मैं आपको 6वां अध्याय सुनाऊंगा, फिर मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों।